नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूजफुल जानकारी शेयर करने वाली हूं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, घटना होती है, परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, पड़ोसी तंग कर रहा है, परिवार वाले तंग कर रहे हैं, रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, मित्र तंग कर रहे हैं, या किसी भी तरह का विवाद या उनकी लाइफ में परेशानी चल रही है, वो पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार पुरुष खुद परेशान होते हैं। उनका कहना होता है कि ससुराल वाले और उनकी पत्नी उन्हें धमकियां दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने को कह रहे हैं और उन्हें धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। वो पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं लिख रही है और उन्हें वहां से समझाकर या डांटकर भगा दिया जाता है। पुलिस ने साफ मना कर दिया है कंप्लेंट लिखने से। ऐसे में उनके पास क्या विकल्प है, उन्हें उनकी कौन मदद कर सकता है, और अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो वो अपनी कंप्लेंट किस तरह से रजिस्टर करा सकते हैं या किस तरह से वो एफआईआर कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है और हर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। उसी तरह से हर स्टेट की पुलिस की भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप लॉगिन करके अपनी कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपको अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और घर बैठे आप अपनी कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अगर ऑनलाइन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, आप मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर का यूज इतना अच्छे से नहीं करना जानते हैं, तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर भी ऑनलाइन कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप साइबर कैफे में भी नहीं जा सकते, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर आप यूज़ करना नहीं जानते हैं अच्छे से, आप इतना फ्रेंडली नहीं हैं, इसका उपयोग करके आप ऑनलाइन कंप्लेंट या एफआईआर नहीं कर सकते हैं, तो आप एक लेटर लिखकर, कंप्लेंट लेटर लिखकर भी पुलिस थाने में और सीनियर ऑफिसर्स, एसपी, एसएसपी, इन सबको उसकी कॉपी भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपना नियरेस्ट जो थाना है उसको भी इसकी कॉपी भेजना ना भूलें। इन सबको आप एक सिंपल कंप्लेंट लिखकर, जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं उन सब का जिक्र अच्छे से करें और उन्हें लिखकर स्पीड पोस्ट के द्वारा सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी भेज दें। साथ ही साथ अपने नियरेस्ट थाने को भी भेजें और उसकी रिसीविंग स्पीड पोस्ट जब उन्हें रिसीव हो जाती है तो उसकी रिसीविंग का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें। डाक द्वारा कंप्लेंट भेजने के बाद भी अगर पुलिस एफआईआर ना करे तो आप सीधे कोर्ट में जाकर भी अपना एफआईआर दर्ज करा सकें। ये सारे सबूत होंगे, पहले से आपको बना के रखना होगा। ये सब सबूत आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अगर भविष्य में आपको कोर्ट ऑर्डर पर एफआईआर कराना हुआ तो आप ये सारे तथ्य कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि आपने ये एफर्ट किया है, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट किया या ऑफलाइन लेटर के माध्यम से भेजा, पुलिस को सूचना प्राप्त भी हुई है, जो भी आपका कंप्लेंट था वो रिसीव हुआ है, उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। तो अगर ये दोनों तरीके आपके फेल हो जाते हैं कि आप ऑनलाइन भी करते हैं, वहां भी सुनवाई नहीं हुई या कर नहीं पाए ऑनलाइन, आपने ऑफलाइन का तरीका भी अपना लिया, आपने घर बैठे स्पीड पोस्ट करके भी सबको सूचना दे दी, सबको कंप्लेंट कर दी, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तब आपके पास सिर्फ कोर्ट का ही एक माध्यम बचता है। लेकिन ये तरीका जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपको सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कोर्ट से मांग करनी होगी एफआईआर की। इसके बाद मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर पुलिस को मामले में संज्ञान लेना पड़ता है। तो ये तीनों विकल्प आपके पास हैं। जो तरीका आपके लिए यूजफुल हो उसे आप अपनाएं। लेकिन अगर आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, अपराध हो रहा है, तो चुप ना बैठें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि अगर आप अपने हक में न्याय तभी पा सकते हैं जब आप लड़ने की ठान लेंगे और लगातार प्रयास करेंगे। सारे तरीके फेल नहीं होते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन कंप्लेंट भेजिए। ऑफलाइन भी नहीं हो पाता है तो आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। वहां से सीआरपीसी के 156 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आप कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस संज्ञान लेने के लिए बाध्य हो जाती है और आपकी एफआईआर जरूर रजिस्टर होती है और आपके मामले पर सुनवाई होकर आपको इंसाफ भी मिलता है। तो अब ये कहना छोड़ दीजिए कि पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। आप घर बैठे करिए। अगर वहां थाने में जाकर नहीं हो रही है या उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको रिटर्न कंप्लेंट घर बैठे भेजिए, वहां से भी बात ना बने तो आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प बचता है। ये सारे विकल्प आपके हक अधिकारों के लिए बनाए गए हैं। इसका उपयोग करके आप
अपने लिए इंसाफ पा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की जो ये शिकायत थी कि पुलिस FIR या कंप्लेंट ले नहीं रही है, वो कहाँ जाएं, क्या विकल्प है उनके पास, तो आप के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी कि आप पुलिस नहीं सुनवाई करती है तो आप किन विकल्पों को ट्राई कर सकते हैं अपने लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहां से आप लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।